इस वीडियो में हम 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सिविल सर्विसेज पाथ में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किल कोरोना 2 अभियान मध्य प्रदेश में कब से कब तक मनाया गया? तो किल कोरोना 2 अभियान मध्य प्रदेश में 1 से 14 अगस्त तक मनाया गया और किल कोरोना 2 अभियान की जो थीम थी वह थी संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चैन तोड़ो। तो थीम आपको याद रखना है, संकल्प की चैन जोड़ो, कोरोना की चैन तोड़ो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पहले से ही जारी रोको टोको अभियान भी जारी रहा। इसके तहत लोगों को रोक टोक के उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नई शिक्षा नीति के अनुरूप मध्य प्रदेश में कितने वर्षों की कार्य योजना तैयार की जाएगी? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को जारी किया गया है। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में भी एक कार्य योजना बनाई जाएगी और यह कार्य योजना 1 वर्ष की रहेगी। ऐसी घोषणा मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा की गई है। तो 1 वर्षीय कार्य योजना नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में तैयार की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जेल में बंद, इसे आप जेल में बंद पढ़िएगा, जेल में बंद परिजनों से मुलाकात के लिए ई मुलाकात योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए, जो कैदी जेल में बंद हैं उन्हें उनके परिजनों से मिलाने के लिए ई मुलाकात योजना, यहाँ पे ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कंप्यूटर या वीडियो के द्वारा उन्हें उनके परिजन से मिलाया जाएगा। तो जेल में बंद परिजनों से मुलाकात के लिए ई मुलाकात योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में जेल में ई मुलाकात योजना का लोकार्पण गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा किया गया। ओके, तो याद रखिएगा, ई मुलाकात योजना किससे संबंधित है? जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मिलाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान 1 से 15 अगस्त तक चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, यानी कि नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाने के लिए और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के लिए एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान 1 से 15 अगस्त तक चलाया गया। मास्क नहीं लगाने पर चालान तो काटा ही गया और साथ में 2 मास्क फ्री भी दिए गए। इसके लिए एक मास्क बैंक की स्थापना भी की गई। अभी तक कुल 413 से अधिक मास्क बैंक मध्य प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सहायता से स्थापित किए जा चुके हैं। तो एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान आपको याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं उनके वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। आप जाके प्रीवियस वीडियो में आप चेक करिए। मध्य प्रदेश की योजनाओं को 2 पार्ट में मैंने बनाया है, एक फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल मिशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किस नदी के जल से 727 गांव में पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी? तो देखिए, जल मिशन योजना के अंतर्गत चंबल नदी के जल से मुरैना के 727 गांव में पीने की पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो ये जल मिशन योजना के अंतर्गत चंबल नदी के द्वारा क्या किया जाएगा? मुरैना के जो 727 गांव हैं वहां पे पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें जो बजट आएगा 1090 करोड़ की लागत इसमें आएगी और इससे मुरैना जिले के 15 लाख ग्रामीण जनसंख्या को लाभ होगा। सो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन परियोजना के लिए कितने करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है?
तो 59 करोड़ 89 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि 59 करोड़ 89 लाख। अब ये भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से मतलब क्या है? देखिए, जितने भी लैंड रिकॉर्ड है, जितने भी मध्य प्रदेश की भूमि है या पट्टे हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि उनको कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन कोई भी अपनी जमीन के बारे में, अपने पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश भू अभिलेखों की डिजिटाइजेशन की चल रही है, और ये जो योजना है यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का ही एक भाग है। तो मध्य प्रदेश में भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की परियोजना चलाई जा रही है। उसके लिए 59 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में कितने पथ विक्रेता अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं? तो देखिए, 8,07,730 पथ विक्रेता अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। 8,07,730। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना क्या होती है। जो पथ विक्रेता होते हैं, जो फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन बैंकों के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस 10,000 का जो 7% ब्याज है वह केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, एवं शेष ब्याज जो है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये स्ट्रीट वेंडर्स योजना है, और इसमें मध्य प्रदेश में अभी तक 8,07,330 से अधिक पंजीकरण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी किसकी अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया था? तो मध्य प्रदेश में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, तो वह मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। और इसका काम क्या होगा? तो अनुश्रवण समिति का काम होगा कि 15वें वित्त आयोग में जो अनुदान राशि जारी की गई है उसका ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा समुचित उपयोग, यानी कि 15वें वित्त आयोग में जो अनुदान राशि जारी की गई है उसका जो ग्रामीण निकाय हैं वो उसका समुचित उपयोग कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, और यह समिति 2020-21 से 2024-25 तक कार्यरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य शासन द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2014-15 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, जो कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं, उनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। यानी कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर रमाकांत मिश्रा को 2014-15 का बांकड़कर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर कौन थे? तो देखिए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जन्मे थे, और 1957 में 1957 में इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका का उत्खनन इन्होंने कराया था, और इसके अलावा इस भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2014-15 का बांकड़कर राष्ट्रीय पुरस्कार रमाकांत मिश्रा जी को प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2015-16 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर बिदुला जायसवाल वाराणसी को यह सम्मान 7 अगस्त को प्रदान किया गया। रमाकांत मिश्रा जी को 6 अगस्त को प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, रमाकांत मिश्रा जी को बांकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2014-15 के लिए दिया गया है, जबकि प्रोफेसर बिदुला जायसवाल को यह सम्मान 2015-16 के लिए प्रदान किया गया है।
इसके अलावा बांकड़ का राष्ट्रीय सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र बांकड़ का राष्ट्रीय सम्मान में प्रदान किया जाता है और यह सम्मान 2005 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जन अभियान परिषद की समीक्षा हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो जन अभियान परिषद की समीक्षा वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा की गई। जन अभियान परिषद क्या होती है, इसके क्या काम होते हैं? तो जन अभियान परिषद के काम होते हैं जो भी मध्य प्रदेश शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको दूर दराज के गांव तक लोगों को पहुंचाने का कार्य जन अभियान परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में जो अशिक्षित एवं अल्प शिक्षित वर्ग में सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य भी जन अभियान परिषद के द्वारा किया जाता है। सो क्या क्या काम किया जाता है? जो मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं उनको दूर दराज के गांव में जाके लोगों तक पहुंचाना एवं जो समाज के जो ग्रामीण अंचल के अशिक्षित एवं अल्प शिक्षित जो लोग हैं उनमें सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य भी जन अभियान परिषद के द्वारा किया जाता है। तो जन अभियान परिषद के वर्तमान में निदेशक हैं श्री धीरेन्द्र पांडे जी। तो जन अभियान परिषद की समीक्षा अभी अभी कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर श्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप कब से कब तक प्रारंभ किया गया? हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप कब से कब तक प्रारंभ किया गया? तो देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व में 16 हाथियों के लिए हर साल 6 से 12 अगस्त को रिजुविनेशन कैंप लगाया जाता है। और ये रिजुविनेशन कैंप क्यों लगाया जाता है? जिससे कि हाथियों में नव ऊर्जा का संचार हो। क्या हो? नव ऊर्जा का संचार हो। इसके तहत हाथियों को विटामिन एवं पोषण से भरपूर आहार उपलब्ध कराया जाता है। विटामिन एवं पोषण से भरपूर आहार उनको उपलब्ध कराया जाता है। नीम एवं अरंडी के तेल से उनकी मालिश की जाती है जिससे कि हाथियों को रिलैक्स फील हो सके। सो हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप कहाँ लगाया जाता है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व में लगाया जाता है। कब से कब तक लगाया जाता है? तो 6 से 12 अगस्त तक लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 6 अगस्त को कौन सी योजना को पुनः लागू करने की घोषणा की गई? सो भामाशाह योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः लागू करने की घोषणा की गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने के लिए भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सो भामाशाह योजना किससे संबंधित है? जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए भामाशाह योजना प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल का काम कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगस्त 2023 तक। अगस्त 2023 तक भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी घोषणा नगरीय एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई। भोपाल में मेट्रो रेल की कुल लागत कितनी होगी? तो 6,941 करोड़ रुपए का बजट भोपाल की मेट्रो रेल के लिए रखा गया है एवं इंदौर की मेट्रो रेल के लिए 7,580 करोड़ का बजट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बासमती राइस के जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का किस राज्य के साथ विवाद चर्चा में रहा? सो पंजाब के साथ मध्य प्रदेश का विवाद चर्चा में रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। सो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश का बासमती राइस को जीआई टैग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, जिसका विरोध पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा किया गया। सो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र की विशेष फसल या वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों के निराकरण में
कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों के निराकरण में उमरिया जिला पहले स्थान पर रहा। सो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी के द्वारा की गई? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कितने वर्षों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 3 वर्षों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत जो है योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जो भी बाहर से जो भी माल आयात होता है उसको रोककर अब देश में ही उस माल को बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भर अभियान प्रारंभ हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि वह 3 वर्षों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान। गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा और इसमें जो व्यक्तिगत व सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए एवं झुग्गी बस्तियों की साफ सफाई आदि के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। तो ये नई योजना है, आपको याद रखना है। गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश कब से कब तक है? 16 अगस्त से 30 अगस्त तक मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अभी अभी बलराम जयंती कब मनाई गई? तो मध्य प्रदेश में अभी अभी बलराम जयंती 9 अगस्त को बलराम जयंती एवं हल षष्ठी पर्व भी मनाया गया था। ओके, सो 9 अगस्त को बलराम जयंती मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट की गई। ओके, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट यानी कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट कितने प्रतिशत हो गई है? तो 11 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों की रिकवरी रेट 75% हो गई है, यानी कि अब 75% मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में हुनर के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसे पोर्टल पढ़िएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के युवाओं को हुनर के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए एकीकृत जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। एकीकृत जॉब पोर्टल के द्वारा मध्य प्रदेश के हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी अभी किस मशहूर उर्दू शायर का निधन हुआ है? तो अभी अभी डॉक्टर राहत इंदौरी जी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है 11 अगस्त को। वह मध्य प्रदेश के थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित करने के लिए नाबार्ड की ओर से कितने करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए? तो नाबार्ड की ओर से 100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए और इस राशि से 351 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि जो सहकारी समितियां किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनी थी, अब उनको बहुत सारे उद्देश्यों में उन समितियों को परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि मल्टीपर्पज कमेटियां वो कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने बंदियों को रिहा करने की घोषणा की गई थी? तो 244 यानी 244 बंदियों को रिहा करने की घोषणा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस अभियान का शुभारंभ करेंगे? तो 15 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे। सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में जागरूकता लाना, जिससे वे कोरोना संक्रमण की समस्या के साथ जीवन जी सकें। ओके, सो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस योजना की शुरुआत 15 अगस्त से की गई है? सहयोग से सुरक्षा अभियान। सहयोग से सुरक्षा अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोगों में कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें अवेयर करना, जिससे कि वो कोरोना के साथ साथ ही अपनी जिंदगी को जी सकें। और इसकी थीम है सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना वायरस समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। तो ये कह सकते हैं, सहयोग और समर्थन से ही कोरोना वायरस पर विजय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी अभी एमपी बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी अभी माशिम पोर्टल, ये आपको याद रखना है, माशिम पोर्टल, माशिम मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल, माशिम पोर्टल एवं माशिम ऐप का लोकार्पण स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा किया गया। माशिम पोर्टल एवं माशिम ऐप, इसके द्वारा विद्यार्थी बोर्ड से जुड़े हर कार्य को अपने मोबाइल से कर सकेंगे और साथ में पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसमें बहुत जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं वह भी इस ऐप से जुड़ेंगे, तो इस ऐप से अब पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष कौन हैं? राधे श्याम जुलानिया जी माध्यमिक शिक्षा मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी अभी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जिज्ञासा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। यह जिज्ञासा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखिए, जिज्ञासा कार्यक्रम संबंधित है डिजिटल डिजाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। डिजिटल डिजाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का अर्थ है शिक्षकों को डिजिटल डिजाइनिंग व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, यानी शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से डिजिटली टीचिंग की जाए, किस प्रकार से डिजिटली बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि शिक्षक खुद प्रोग्राम, ग्राफिक्स एवं एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकें। यानी कि जिज्ञासा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वो बच्चों को ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से उनको स्टडी करवा पाएं। इस कार्यक्रम का लोकार्पण भी स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कब से निःशुल्क राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे? तो आपको पता है कि अभी अभी प्रवासी मजदूरों की समस्या आई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर थे वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एवं गुजरात में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे वो वहाँ के मूल निवासी ना होने के कारण से उनको वहाँ के राशन कार्ड नहीं मिल सके, जिसके कारण से उनको राशन खाद्यान्न प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत आई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन राशन की योजना लॉन्च की गई है। इस वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रह के खाद्यान्न को प्राप्त कर सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली या मुंबई में एज अ वर्कर काम कर रहा है तो वह एक ही राशन कार्ड से, उसी राशन कार्ड से जिससे वह मध्य प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त कर रहा था, उसी राशन कार्ड से वह मुंबई और दिल्ली में भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। अब देखिएगा, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कब से निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा? तो सितंबर माह से मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल जी ने यह घोषणा की है कि अगले माह से निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा और 37 लाख लोगों को इस माह तक निःशुल्क राशन की पर्ची दे दी जाएगी। यदि मध्य प्रदेश का श्रमिक प्रदेश के बाहर काम करना चाहता है तो उसे प्रदेश के बाहर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उसे संबंधित कलेक्टर कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना होगा। तो
मध्य प्रदेश का अगर कोई श्रमिक है, अगर वह प्रदेश के बाहर भी खाद्यान्न को प्राप्त करना चाहता है तो वह वहां से भी प्राप्त करता है, बशर्ते कि उसे अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में उसका पंजीकरण कराना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने करोड़ का निजी निवेश अनुमानित है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने करोड़ का निजी निवेश अनुमानित है? 8,850 करोड़ का। यानी कि जो मध्य प्रदेश 3 सालों में आत्मनिर्भर बनने वाला है उसमें 8,850 करोड़ का योगदान निजी क्षेत्र का होगा। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने इसकी जानकारी दी। इसमें 1500 मेगावाट के सोलर पार्क एवं 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर पार्क को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी अभी भोपाल में एक नए थाने का उद्घाटन गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो 14 अगस्त को अरेरा हिल्स थाने का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है। और अरेरा हिल्स कहाँ है? भोपाल में। तो भोपाल में नए थाने का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अरेरा हिल्स में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 के खेल पुरस्कारों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है? सो द्रोणाचार्य एवं अर्जुन पुरस्कार अवार्डी हॉकी अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री राजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में, क्या नाम है? श्री राजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में 2019 के खेल पुरस्कारों के लिए एक कमेटी गठित की गई है। तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र सिंह जी होंगे। और राजेंद्र सिंह जी को द्रोणाचार्य एवं अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और वर्तमान में यह हॉकी एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो शौर्य स्मारक भोपाल में भारत माता की 37 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो अभी अभी 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भारत माता की 37 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण शौर्य स्मारक भोपाल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी ललित पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अभी अभी ललित पर्व का आयोजन संस्कृति विभाग त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन के द्वारा किया गया और ये 3 दिवसीय ललित पर्व था। इसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लोक संगीत एवं कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सो थैंक यू सो मच। और ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे पूरे के पूरे 1 से लेकर 15 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। अब इसके आगे की जो वीकली वीडियो है वो आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।